CH-245 ग्रीन ड्रैगन। सूर्यसेन ने उन शब्दों पर अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं, और कमरे का माहौल तुरंत ठंडा हो गया। मानव ने महसूस किया कि कृतिका, जो उसके बगल में थी, वह भड़क गई, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। क्या आप ये कह रहे हैं कि 7 स्टार क्लब द गोल्डन नितिका ग्रुप के बराबर है? हाँ, यह सही है। सूर्यसेन ने मानव को देखने के बजाय चारों ओर देखा। अमृता चर्चा देख रही थी जैसे कि वह एक रियलिटी शो देख रही हो, और कृतिका स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। क्या यह आदमी असली मालिक था? उस समय सूर्यसेन समझ गया कि 7 स्टार क्लब इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा था। उन्हें एक ऐसा अडिग खिलाड़ी मिला था जो अपना धैर्य खोए बिना उन पर निगाहें गड़ाए रखने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा है जो केवल एक जादूगर के लिए ही संभव था। वह बातचीत में भी बेहद कुशल था, और वह सही समय को माप सकता था कि कब धक्का देना और कब खींचना है। 7 स्टार क्लब द गोल्डन नितिका ग्रुप के बराबर था। पहली नज़र में, ये एक असभ्य बयान लग रहा था, और यह सूर्यसेन के स्वभाव को ठीक से समझने के बाद ही दिया गया था। मानव को पता था कि सूर्यसेन उस बयान से नाराज नहीं होगा। यह प्रतिभा वास्तव में कहां से प्रकट हुई? उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन अंदर से वह काफी प्रभावित था। यह सोचकर सूर्यसेन ने अपना मुंह खोला। क्या आप ये साबित कर सकते हैं? फिर, जैसे वह उस सवाल का इंतजार कर रहा था, मानव ने अपनी जेब से कुछ निकाला। जब उसने देखा कि ये क्या है, तो सूर्यसेन खुद को स्थिर किए बिना न रह सका। चूंकि आप द गोल्डन नितिका ग्रुप के सकल मास्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है। एक डेमिगोड डायमंड। मानव ने सिर हिलाया। मानव ने जो वस्तु प्राप्त की थी वह एक चमकदार चांदी, मुट्ठी के आकार का मनका था। मैंने उसे मार डाला। मैंने 7 स्टार क्लब को बेहतर बनाने के लिए अपना समय समर्पित किया है। एक देवता की मृत्यु। अगर यह सच होता तो मानव के शब्द पूरी तरह से स्वीकार्य होते, क्योंकि केवल 3 ग्रेट सकल ही इस तरह की उपलब्धि के लिए सक्षम थे। सूर्यसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन हिचकिचाहट के स्वर में पूछा, आपको वह डायमंड कहां से मिला? यह एक डेमिगोड का डायमंड है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अभी उठा सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप ये जानते हैं, है ना? वे शब्द सत्य थे। ये सिर्फ इसलिए था कि सच्चाई कितनी अविश्वसनीय थी कि उसे फिर से पूछना पड़ा। जिसे मुश्किल बनाए रखा जा सकता था, ये क्षण पूरी तरह से ढह गया। मानव ने पहल की थी। सौम्या वह थी जिसने मुझे डेमिगॉड को नीचे गिराने में मदद की। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। जब सूर्यसेन बिना कुछ कहे सौम्या की ओर मुड़ा, तो उसने सिर हिलाया। राउंडर मानव ने एक डेमिगॉड को हराया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे सम्मान में, मैं कसम खा सकता हूं कि यह सच है। कृतिका ने उस पर अविश्वास की एक नजर डाली। मैं बाद में समझाता हूं। मन का दूर रखते हुए मानव ने उस पर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि सूर्यसेन सोच में खो गया है। समय बीतने के साथ उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही थी। फिर, कुछ मिनट सोचने के बाद, सूर्यसेन ने सिर हिलाया। मैं गठबंधन के लिए सहमत हूं। फिर वह कृतिका की ओर मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। कृपया भविष्य में हमारी देखभाल करें। आह हाँ, हम आपकी देखभाल में रहेंगे। कृतिका जल्दी से उठी और उनसे हाथ मिलाया। उन्हें एक पल के लिए हाथ मिलाते देखने के बाद, मानव ने बात की। और मुझे राउंडर सौम्या की मदद चाहिए। किस लिए? अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने गठबंधन किया है, तो वे अब हमारी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि अगर हम अपने समझौते का सबूत दिखाते हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसका मतलब था कि वह सौम्या का इस्तेमाल इस तथ्य को दिखाने के लिए करना चाहता था कि वे एक गठबंधन में थे। आखिरकार, यदि द गोल्डन नितिका ग्रुप को उसके साथ देखा जाए, तो ये 100 शब्दों से अधिक मूल्य का होगा। अच्छा ऐसा है। लेकिन इसे धक्का मत दो। मत भूलो, हमारा गठबंधन गहरा नहीं है। यह एक चेतावनी थी कि अगर वे सीमा से आगे बढ़ गए, तो वह गठबंधन छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। मानव ने सिर हिलाया। ऐसा कुछ शायद नहीं होगा। कृतिका चुपचाप मानव को घूरती रही। हालांकि, न तो सूर्यसेन और न ही मानव ने बाहरी रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन इस छोटे से कमरे में हुई बातचीत निश्चित रूप से प्रकाश में आने के बाद पूरे ग्रुप को हिला देगी। 7 स्टार क्लब ने 3 महान सकल में से एक, द गोल्डन नितिका ग्रुप के साथ गठबंधन किया था। मानव से असुर के सम्मान चक्र को सीखने के तुरंत बाद सूर्यसेन निकल गया। फिर,
कृतिका तुरंत मानव के पास गई और अपना चेहरा उसके चेहरे के अविश्वसनीय रूप से करीब चिपका दिया। वह सब क्या था? 7 स्टार क्लब और द गोल्डन नितिका ग्रुप आज से सहयोगी हैं। आपको अपने सदस्यों में इसकी घोषणा करनी चाहिए, मास्टर कृतिका। हाँ, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे। मैं आपको विवरण बाद में बताऊंगा। फिर मानव ने सौम्या की ओर देखा। फिलहाल हम साथ चलेंगे। हाँ, कृपया मेरी देखभाल करें। जैसा कि सौम्या ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया, कृतिका के सिर पर प्रश्न चिन्ह कई गुना बड़ा हो गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि सौम्या, जो सूर्यसेन से विनम्रता से बात भी नहीं करती थी, मानव के साथ ऐसा कर रही थी। जिस तरह कृतिका फिर से अपना मुंह खोलने वाली थी, उसी तरह मानव ने पहले ऐसा किया। मास्टर कृतिका, क्या आपके जादुई कौशल में कोई सुधार हुआ है? आपके जाने के बाद से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे यकीन नहीं है। कृतिका के शब्दों पर मानव अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसी क्षण मानव के सिर में एक लाइट बल्ब चला गया। मास्टर कृतिका, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जाने वाला हूं। इंतजार, माफ करें। मानव ने कृतिका के चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के ठिकाने की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचने के बाद वह तुरंत सौम्या के क्वार्टर की ओर बढ़े। आखिरकार लंच का समय हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। अंदर आ जाओ। मानव ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सौम्या वहां अपनी नौकरानियों के बीच मौज कर रही थी। उसके चेहरे पर अपनी अनूठी, ढीली मुस्कान थी क्योंकि उसने मानव को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मानव, क्या बात है? मैं यहाँ व्यापार के लिए आया हूँ। सौम्या के लिटिल हैप्पी टाइम को बाधित करना काफी महत्वपूर्ण है। जब मानव का चेहरा कठोर हो गया, तो सौम्या हंसी और कंधा उचकाया। यह एक मजाक था। आपको किस चीज की जरूरत है? मैं चाहूंगा कि आप एक पल के लिए 7 स्टार क्लब में मेरे साथ चलें। ये बहुत ही अप्रत्याशित अनुरोध था। ये तब सिद्ध हुआ जब सौम्या ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और पूछा, क्यों? मैं चाहूंगा कि आप 7 स्टार क्लब के सकल मास्टर की मदद करें। मैं सकल मास्टर की मदद कैसे कर सकता हूँ? वह एक हाफ ड्रैगन है। सौम्या के हाव भाव तुरंत रुचि से भर गए। एक हाफ ड्रैगन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महाद्वीप पर अभी उनमें से कोई होगा। वह किस प्रकार की है? ग्रीन ड्रैगन। ड्रैगन हार्ट्स का उपयोग करने के बारे में मुझे अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। मैंने उसे मूल बातें सिखाई, लेकिन मुझे लगा कि तुम एक असली ड्रैगन हो, यह देखते हुए कि तुम एक बेहतर टीचर बनोगे। आप कैसे जानते हैं कि ड्रैगन हॉट का उपयोग कैसे किया जाता है? अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। सौम्या हंस पड़ी। फिर भी, चूंकि यह एक हाफ ड्रैगन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे इसमें काफी दिलचस्पी है। सौभाग्य से, वह आसानी से सहमत हो गया। मानव ने अंदर की ओर आह भरी और सौम्या के साथ कमरे से बाहर चला गया। जब वे ठिकाने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अंततः एक युवा लड़की को दूर खड़े देखा। वह कद में छोटी थी और बहुत छोटी दिखाई देती थी, लेकिन मानव को पता था कि वहां रहने के लिए उसे मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का सदस्य बनना होगा। हालांकि उसका बाहरी रूप कमजोर दिखाई दे रही थी, कोई नहीं जानता था कि किस तरह का राक्षस उसके भीतर छिपा हो सकता है। खासकर इसलिए कि यहाँ के अधिकांश सदस्य सकल के ऊपरी क्षेत्रों को आसानी से अभिभूत कर सकते हैं। इस लड़की के पास उसकी उम्र के अलावा कोई भी रिडीमिंग विशेषता नहीं थी, लेकिन मानव ने उसे नोटिस करते ही तुरंत रोक दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उसे देख रही थी, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि वह उससे कुछ जाना पहचाना महसूस कर रहा था। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये एक नर्म, कमजोर आवाज थी। तब मानव को एहसास हुआ, आपने किंग कबीर की फिस्ट कहाँ से सीखी? हालांकि उसका रूप, व्यक्तित्व और व्यवहार अलग थे, लेकिन उस क्षण उसके शरीर से बहने वाली अमूर्त गति ने उसे आधिरा की याद दिला दी। सवाल का जवाब देने के बजाय मानव झिझक गया। हालांकि लड़की ने उसे हड़काया नहीं, और उसने बस उसे एक शांत नजर से देखा। मुझे पता है कि तुम मानव हो। मैंने विक्रम और डियाब्लो की कहानियां सुनी। उन्होंने कहा कि आप एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो निकट भविष्य में 9 स्टार तक पहुंचने की लगभग गारंटी है। लड़की की आवाज बहुत कोमल थी, मानो वह फुसफुसा रही हो। मैं विक्रम के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन डियाब्लो की पहचान अर्जित करना आसान नहीं है। वह आदमी तारीफ करने में कंजूस होता है।
इसलिए मैंने आपको अपने लिए देखने का फैसला किया। उसकी आवाज में फीकी जिज्ञासा गायब हो गई और उसकी जगह शत्रुता ने ले ली। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप किंग कबीर की फिस्ट को जान पाएंगे। यह आश्चर्यजनक है। हमारी मार्शल आर्ट में एक ये गुरु से एक शिष्य को हस्तांतरित होने की परंपरा है। उसे एक ही उत्तराधिकारी परंपरा का निर्णय क्यों करना पड़ा? मानव ने अपना गुस्सा अपने मृत मित्र पर निकाला, लेकिन इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सका। इस लड़की ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपनी पहचान बताई थी। आखिरकार, महाद्वीप पर कुछ ही मार्शल कलाकार थे जो किंग कबीर की फिस्ट को मार्शल आर्ट कह सकते थे। मानव पहले ही आदिरा से मिल चुका था, जो वर्तमान किंग कबीर का उत्तराधिकारी था। उसकी शक्ल से ही, उससे पहले कि यह लड़की आदिरा की शिष्या हो सकती है। लेकिन मानव को यकीन था कि वह आदिरा की शिष्या नहीं थी। इस लड़की द्वारा जो आभा अवचेतन रूप से निकाली जा रही थी, वह शांत और स्थिर थी, एक पुराने गुरु के समान। उसकी आभा आदिरा की आभा से कहीं अधिक मजबूत थी। दूसरे शब्दों में, ये लड़की आधिरा की शिक्षिका थी। जब मानव को उसे जवाब देने में झिझक हुई, तो लड़की की आभा धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर धुंध की तरह फूट पड़ी। उसके हाव भाव अभी बदलने बाकी थे, लेकिन उसकी शत्रुता स्पष्ट थी। सौम्या अजीब तरह से मुस्कुराई और कुछ कदम पीछे हट गई। इससे पहले कि लड़की की गति अपने चरम पर पहुंचती, मानव ने अपना मुंह खोला। आदिरा। धुंध धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि मानव ने लड़की को देखा और एक बार और कहा, मैंने इसे आधिरा से सीखा। लड़की ने अजीब भाव से अपना सिर झुका लिया। आदिरा से। CH-246 मानव का नया घर। लड़की ने अजीब भाव से अपना सिर झुका लिया। माफ करें, आधिरा। मानव ने अंदर ही अंदर आधिरा से माफी मांगी, उसके पास और कोई चारा नहीं था। भले ही उसे बाद में सच्चाई का पता चल गया हो, लेकिन उसके पास उसके संदेह को दूर करने का यही एकमात्र तरीका था। उन्हें पता था कि जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो मार्शल आर्टिस्ट कितने संवेदनशील होते हैं, खासतौर पर मार्शल आर्ट जिन्हें इतने गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाया गया। यदि उसने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती, तो उसके साथ एक चोर की तरह व्यवहार किया जाता, जिसने मार्शल आर्ट चुराया था। बेशक, उनका समाधान सर्वश्रेष्ठ से बहुत दूर था। यह अजीब नहीं होगा अगर वह अब भी उस पर गुस्से से भड़क उठे। फिर, मानव के पास वापस लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उसने अपने पहरे को कम किए बिना लड़की को देखा। मानव की ओर मुड़कर देखने से पहले लड़की एक पल के लिए सोच में खोई हुई लग रही थी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। जब उसने मानव के शरीर का निरीक्षण किया तो उसकी आंखें दूर चली गईं। मुझे यकीन है कि आपने मुश्किल से कुछ सीखा है। मार्शल आर्ट सीखने के बजाय, ऐसा लगता है जैसे आप अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहे थे। आप शायद दूसरे दर्जे के जादुई योद्धा हैं। फिर उसने आह भरी, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। प्रति पीढ़ी एक उत्तराधिकारी की परंपरा किंग कबीर की फिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा परिचय थोड़ा देर से हुआ है। मैं मीरा हूँ। तो आधिरा ने तुम्हें सिखाया? हाँ, मीरा ने सिर हिलाया और जारी रखा। मैं पिछले किंग कबीर की उत्तराधिकारी हूँ। मानव ने कुछ समय पहले आधिरा से उसके बारे में सुना था। उसने कहा था कि वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर और हास्यास्पद रूप से मजबूत थी। मानव बाद वाले से सहमत था, लेकिन वह अभी तक पूर्व के बारे में निश्चित नहीं था। मीरा क्रूर दिखने के बजाय बेहद शांत नजर आई। बेशक, उसने जो आभा जारी की वह अविश्वसनीय रूप से डराने वाली थी। वह एक शक्तिशाली किंग कबीर है। मानव प्रशंसा महसूस किया। यह संभव था कि मीरा पहले ही किंग कबीर के स्तर तक पहुंच चुकी थी, या कम से कम वह उस स्तर के बहुत करीब थी। आदिरा के साथ आपका क्या रिश्ता है? हम पहली बार सुंदरवन ग्रेट फॉरेस्ट के पास मिले थे, लेकिन चीजें एक अजीब रास्ते पर चली गईं, और हमने एक देवदूत के खिलाफ लड़ाई समाप्त कर दी। मिलकर लड़े। मीरा थोड़ा मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि आदिरा आखिरकार मेरी सलाह मान रहा है। मानव को यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन वह उस जानकारी से संतुष्ट दिखाई दिया, और जिस तरह से उसने मानव को देखा वह और भी अनुकूल हो गया। जहां वह अब है। उन्होंने कहा कि वह मैजिक वॉरियर किंग कबीर के अवशेषों की तलाश के लिए राजेंद्र नगर जा रहे थे, जैसा आपने उन्हें बताया था। उन्होंने बहुत शिकायत की, लेकिन अंत में, उन्होंने फिर भी मेरी बात सुनी। हंसने से पहले उसने एक पल के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। फिर भी, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह एक किंग कबीर की फिस्ट के जादूगर को सिखाएगा। क्या उसने आपको ये सिखाया क्योंकि वह ऊब गया था?
या क्या उसने वास्तव में आपको शिष्य के रूप में लेने के बारे में सोचा था? किसी भी तरह से ये काफी दिलचस्प है। ये सब मेरी गलती है। मुझे उसके शरीर में इसे पीटना चाहिए था कि किंग कबीर की फिस्ट की एक ही उत्तराधिकारी परंपरा है। सौम्या एक बार फिर आगे बढ़ा और छायादार लहजे में बोला, यह महिला वास्तव में खतरनाक है। क्या विक्रम के अलावा मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में कोई अच्छे लोग नहीं है? मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए था क्योंकि वह मीरा को देखने के लिए मुड़ा था, जो सोच से बाहर आ गया था। क्या आप मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के सदस्य हैं? नहीं, मेरी बस उनके साथ साझेदारी है। यह मेरे लिए वैसा ही है। मीरा ने मुस्कुराते हुए मानव को एक जिज्ञासु भाव से देखा। मैं बस थोड़ी मदद कर रहा हूँ। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने सुना है कि आप मूल रूप से ग्रुप का हिस्सा थे। जब मानव ने पूछा कि आदिरा के शब्दों को याद करने के बाद मीरा की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। वह पुरानी खबर है। यह मंद स्वर में कहा गया था, लेकिन मानव ने उन शब्दों में निहित उदासी को महसूस किया। आप मानते हैं कि सकल सड़ा हुआ है, इसलिए आप चले गए। विक्रम की तरह। मीरा ने इससे इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने मानव को देखने के लिए अपना सिर उठा लिया। मैंने विक्रम से सुना है कि आप सकल को भीतर से ठीक करने का इरादा रखते हैं। क्या आप समझते हैं कि यह कितना कठिन कार्य है? मैं सब कुछ नहीं बदल सकता। मुझे यकीन है कि कुछ सड़े हुए और गंदे हिस्से हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सकता है। मानव की आंखें ठंडी हो गईं। मैं उन हिस्सों को काट दूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि आप उन्हें शुद्ध करेंगे, यदि यह आवश्यक है? मीरा ने एक गहरी सांस ली। फिर वह कटु स्वर में बोली, आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं। यह टिप्पणी मानव की प्रकृति के बारे में एक मर्मज्ञ बयान था। वह निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी नहीं था, अतीत में और अब भी। मीरा ने एक जिज्ञासु भाव से मानव की ओर देखा। बहुत दिलचस्प। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास वास्तव में मंडली में सुधार करने के लिए क्या है? आपका क्या मतलब है? वह फिर मुस्कुराए और एक अपरंपरागत प्रस्ताव रखा। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ से देख सकता हूँ? मानव 7 स्टार क्लब में लौट आया, और जब सौम्या ने घने जंगल को देखा तो वह उत्साहित स्वर में चिल्लाया, मुझे जंगल गए हुए कितना समय हो गया है। एक पल इंतजार करें, मैं मास्टर कृतिका को ले आता हूँ। मानव फिर किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना घर में चले गए। ये देखकर सौम्या ने कंधे उचका दिए। वह ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा जल्दी में है। मैं उनकी उम्र में और अधिक निश्चिंत होता। तभी पास में खड़ी मीरा नाम की लड़की बोल उठी, आपको पता होना चाहिए कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जैसे ही उसने जारी रखा, उसकी निगाहें मानव की पीठ की ओर मुड़ गईं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जो आमतौर पर उसकी उम्र में सीखा जाएगा। क्या आपने कहा कि आपका नाम मीरा था? हाँ, तो ठीक क्या है यह अगर मैं आपसे कुछ पूछूं? क्या है वह? इतना कहते ही सौम्या का चेहरा और आवाज गंभीर हो गई। कृपया मेरे मॉडल बने। मॉडल? मुझे आपकी उपस्थिति के साथ गोलेम बनाना अच्छा लगेगा। मैंने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद कृतिका के साथ मानव वापस आया, जो पहले से कहीं अधिक उत्साहित दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव ने उसे बताया था कि वहां एक ड्रैगन था। हेलो, मैं कृतिका, 7 स्टार क्लब का सकल मास्टर हूँ। मैं सौम्या हूँ। सौम्या मुस्कुराए और उससे हाथ मिलाया। अपना हाथ मिलाने के बाद कृतिका ने मीरा की ओर देखा। और आप? मीरा थोड़ा कांप गई जब उसने कृतिका की टकटकी लगाई, जो उत्तेजना से जल गई। मीरा हूँ। कृतिका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। कृतिका ने मीरा और सौम्या के बीच अपने सिर को एक तरफ झुकाकर आगे पीछे देखा। लेकिन आप में से कौन सा ड्रैगन है? वह मैं होगा। कृतिका अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सकी जब सौम्या ने अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मीरा ने एक रहस्यमय आभा का उत्सर्जन किया, जिसके कारण कृतिका को अवचेतन रूप से विश्वास हो गया कि वह ड्रैगन थी। इसका एक कारण यह भी था कि वह सौम्या से विशेष रूप से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। वास्तव में, इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, सौम्या एक सामान्य व्यक्ति से अलग महसूस नहीं करती थी। यह महसूस करना कि ऐसा सोचना असभ्य था। कृतिका ने सौम्या की ओर कदम बढ़ाने और झुकने से पहले ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया। कृपया मेरी अच्छी देखभाल करें। हाँ, इसे मुझ पर छोड़ दो।
सौम्या, जो अभी भी मुस्करा रहा था, ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा क्योंकि उसने धीरे धीरे कृतिका को देखा, उसकी आंखों में रुचि स्पष्ट थी। आपका ड्रैगन हॉर्ट वास्तव में अच्छी स्थिति में है। इसने आपको और भी अधिक ड्रैगन रक्त प्राप्त करने की अनुमति दी। आपका क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि आप हाफ ड्रैगन हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास ड्रैगन हॉर्ट होगा। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक ड्रैगन हॉर्ट के साथ एक मानवीय उपस्थिति मिली है। यदि यह दूसरा रास्ता होता, तो आपका शरीर अंडे सेने के कुछ समय बाद ही अपने आप रह जाता। कृतिका का शरीर कांप उठा। ड्रैगन के शरीर में मानव हृदय। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि एक कमजोर मानव हृदय द्वारा एक ड्रैगन के शरीर का समर्थन किया जा सके। ये पहली बार था जब मानव ये सीख रहा था। उसने सोचा था कि हर हाफ ड्रैगन एक ड्रैगन हॉर्ट के साथ पैदा हुआ था। तो ठीक है, क्या हम आगे बढ़ें? मैं आपको जादू का उपयोग करते देखना चाहता हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि आप अभी तक सक्षम हैं। मैं आपकी देखभाल में रहूंगी, मास्टर। सौम्या और कृतिका चले गए, और मानव मीरा से बात करने के लिए मुड़ा, जिसने अभी तक कृतिका से उसकी आंखें नहीं मिली थी। क्या आप कृतिका को जानते हैं? मैंने उसे कुछ दशक पहले देखा था, जब मैं सकल का हिस्सा था और आदर्श अभी भी जिंदा था। लेकिन ऐसा लगता है कि वह मुझे भूल गई है। मीरा ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मानव को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके साथ जाने का कारण कृतिका को फिर से देखना था। उन्होंने विषय बदलने का फैसला किया। मैं जल्द ही भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स देखने की योजना बना रहा हूं। मीरा ने उन शब्दों पर अपना सिर झुका लिया। क्या आप अपना शुद्धिकरण पहले से ही शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, मानव ने सिर हिलाया। ये भविष्य में किया जाएगा, लेकिन अभी समय नहीं था। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि 7 स्टार क्लब जीवित और अच्छी तरह से है। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आएं। यह संभव था कि ग्रुप के अधिकारी मीरा को पहचान लेंगे, इसलिए वह उसके साथ होने से 7 स्टार क्लब की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। बेशक, सरल शब्दों में, इसका मतलब ये था कि वह सकल के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में मीरा की मदद कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मानव का इरादा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना था, क्योंकि इस तरह की चीजें इस कारण का हिस्सा थी कि उसने पहले स्थान पर सकल क्यों छोड़ा। लेकिन मानव के आश्चर्य के लिए मीरा आसानी से सहमत हो गई। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, मीरा की आंखें थोड़ी चमक उठीं। आखिरकार, भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स मुझ पर एहसानमंद हैं। मानव ने उस 2 मंजिला घर को देखा जिसमें वह अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ गया था। सिन्हा फैमिली निवास की तुलना में ये जर्जर था, लेकिन मानव के लिए खुद में रहने के लिए यह अभी भी बहुत बड़ा था। ओना गुलशन, ये घर किस लिए है? ये वह घर है जहां अब से राउंडर मानव रहेंगे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे पूरा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। गुलशन ने विनम्रता से उत्तर दिया, और मानव ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। गुलशन 7 स्टार क्लब के 3 फोर्स ऑनर्स में से एक थे, और वह वर्तमान में मैजिक स्वॉर्ड्समैन के मार्ग पर चल रहे थे। उनके कमर पर लटका हुआ विक्रांत का खंजर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था।